नेहा सिंह राठौर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को लगाई कड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा, प्रधानमंत्री का नाम अपमानजनक और अनादरपूर्ण तरीके से लिया गया। हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला रद्द करने से किया इनकार। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब उनके खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहने वाली नेहा सिंह राठौर लगातार मोदी सरकार और इसी के साथ ही बीजेपी को लेकर के आलोचना करती हुई दिखाई देती हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। अब इन्हीं तरीके के आपत्तिजनक बयानों को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को कड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने बकायदा ये कहा कि कैसे नेहा सिंह राठौर ने अपने पोस्ट के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी ज्यादा अपमानजनक और अनादरपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव और हिंदू मुस्लिम राजनीति से जुड़े अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें कि 19 सितंबर को दिए गए फैसले में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की बेंच ने नेहा सिंह राठौर को 26 सितंबर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग का आदेश दिया है। अदालत ने यह साफ किया है कि उनके खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का संकेत देते हैं, इसलिए पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच उचित है। और अदालत ने कहा है कि उनके ट्वीट्स का समय महत्वपूर्ण और विचारणीय था क्योंकि ये पहलगाम हमले के तुरंत बाद पोस्ट किया गया था। आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता को जांच में भाग लेने का निर्देश दिया जाता है जो कि आरोपित एफआईआर के मुताबिक लंबित है और वो जांच में सहयोग करने के लिए 26 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगी और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करेंगी। आपको बता दें कि लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने नेहा सिंह राठौर पर अप्रैल में बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। नेहा सिंह राठौर ने अपने एक पोस्ट में कहा था कि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को धमकाने के लिए बिहार आए थे ताकि वो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट हासिल कर सके। साथ ही नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट लिखा था जहां पर उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को ढूंढने और अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध में झोंकना चाहती है। कि इस पोस्ट को लेकर के कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को कड़ी फटकार लगाई और उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन तमाम पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री का नाम अपमानजनक एवं अनादरपूर्ण तरीके से प्रयोग किया गया है। कोर्ट ने यह साफ किया कि नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर अपने निहित स्वार्थों के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने प्रस्तुत केस डायरी से पता चलता है कि कई सारे ट्वीट्स हैं लेकिन उनमें कुछ को इस क्रम से पुनः प्रकाशित किया गया है जिससे यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा लिखे गए पोस्ट भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ है। भारत के प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल अपमानजनक और असम्मानजनक तरीके से लिया गया है। ऐसी टिप्पणियों में याचिकाकर्ता ने धार्मिक कोड और बिहार चुनाव के कोड का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उन पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार अपने निहित स्वार्थ के लिए हजारों सैनिकों के जीवन का बलिदान कर रही है और देश को पड़ोसी देश के साथ युद्ध में ढकेल रही है। इसलिए उनके एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया जाता है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कमल किशोर शर्मा ने पैरवी की जबकि राज्य की ओर से सरकारी वकील बीके सिंह तथा वकील एसएन तिलहरी और विपुल कुमार सिंह उपस्थित हुए। अब जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने लगातार पोस्ट किया था यह वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाला है क्योंकि नेहा सिंह राठौर की ओर से जो पोस्ट किया गया उसमें कई तरीके के आरोप मोदी सरकार पर लगाए गए। जहां पर नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट में कहा था कि बिहार चुनाव में वो या तो हिंदू मुसलमान या फिर भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट हासिल कर सकते हैं, कोई तीसरा विकल्प नहीं है और ये लोग इन्हीं दो विकल्पों को चुनेंगे। मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उनके वकील ने यह तर्क दिया था
कहा कि नेहा सिंह राठौर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है और राज्य का कोई भी पदाधिकारी ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। हालांकि कोर्ट में नेहा सिंह राठौर की ओर से दलीलें पेश की गई और यह मांग की गई कि उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह साफ तौर से कहा है कि नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस हिसाब से उन्होंने ये पोस्ट किया है, ऐसे में उनके खिलाफ मामला रद्द नहीं होगा बल्कि यूं ही उनके खिलाफ मामला चलता रहेगा। आपको बता दें कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुले तौर पर अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि आज का नया भारत है जो कि घर में घुस करके मारना चाहता है। आप भी सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है।
हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।